श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। विगत 5 दिन से हम कठोपनिषद की पारायण का श्रवण करते हैं। उसमें यमराजा एवं नचिकेता के बीच जो वार्तालाप चल रहा है, संवाद हो रहा है, उसका बयान जो इस कठ उपनिषद में दिया गया है, उसके आधार पर हम कथा तंतु को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कल के दिन जब नचिकेता के सामने यमराजा के द्वारा प्रलोभनों की परंपरा खड़ी की गई, उसका वर्णन हमने सुना। भय से जब नचिकेता पीछे नहीं हटा तो प्रलोभनों से नचिकेता को तीसरे वरदान से विमुख करने की, पीछे हटाने की यमराजा ने मन में ठान ली है। किंतु प्रलोभनों से भी ये नचिकेता इस प्रकार से भटकता नहीं है, क्योंकि उसके मन में स्पष्ट है कि मुझे ये मृत्युंजयी विद्या को प्राप्त करना है, जो विद्या को प्राप्त करने के बाद हम जन्म मरण से छूट जाए। आज प्रत्येक जीव के सिर पर ये जन्म मरण का बंधन है। शंकराचार्य जी ने ऐसा लिखा, को जातः यस्य न पुनर्जन्म, को मृतः यस्य न पुनर्मृत्यु। सचमुच में जन्मा कौन है? तो जिसको दोबारा जन्म लेना न पड़े वो ही सचमुच में जन्मा है। और सचमुच में किसकी मृत्यु हुई है? तो दोबारा जिसको मृत्यु प्राप्त करना न पड़े, इस प्रकार से जो मृत्यु को प्राप्त करे, वही सही रूप में मरा है। मतलब कि जिसके सिर पर से ये जन्म मरण का बंधन छूटा, वही सच्चे रूप में अमृत हो गया है, अमर हो गया है। तो नचिकेता को यह विद्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ नचिकेता को यमराजा ने प्रलोभन दिए, लेकिन उसके सामने अब नचिकेता के देखो जवाब आते हैं। नचिकेता बालक छोटा है लेकिन समझदार है। वो ऐसे ही ठुकरा नहीं रहा है प्रलोभनों को। हमें भी वो समझाता है कि किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि इस दुनिया के चाहे कितने ही प्रलोभन क्यों ना आए, लेकिन वो हमें डिगा न सके। नचिकेता के सामने कितने प्रलोभन आए, हमारे सामने तो एक मोबाइल की यूट्यूब आई जाएगी, इसमें भी हम डिग जाएंगे, इसमें भी रवि सभा बंद हो जाएगी। एक क्रिकेट मैच आ जाएगी ठीक तरह की, तो भी सभा तो दोबारा सप्ताह में आएगी, ये मैच कहाँ से आएगी, चलो इसको देख लेते हैं। छोटे छोटे विघ्न हमारी दृढ़ता को इस प्रकार से डिगा देते हैं।
नचिकेता के सामने तो 100-100 साल के आयुष्य वाले पुत्र और पौत्र, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, पूरी विश्व का राज्य, जो भी चाहे इतनी उसकी आयु, और स्वर्गलोक की अप्सराएं, जैसे कई प्रकार के प्रलोभन रख दिए। लेकिन नचिकेता का अब जवाब यमराजा को आता है कि स्वभाव मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। यमराज को नचिकेता बोलता है कि तुम जो मुझे देने की बात करते हैं वो कैसा है? स्वभाव मर्त्यस्य यदंत कैतत्, श्वः उसका मतलब है कल के दिन, आने वाले दिन, उसका अभाव होने वाला है। यानी कि कोई चीज जो तुम मुझे देने वाले हो वो शाश्वत नहीं है, वो सब कुछ नाशवंत है। स्वभाव मर्त्यस्य यदंत कैतत्। इसके बाद कहा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, सब कुछ होगा लेकिन हमारा जीवन भी बहुत ही अल्प है। तो ऐसा नश्वर देह के लिए, ऐसी नाशवंत चीज के लिए सचमुच में जो शाश्वत है उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ये नचिकेता के पास सांख्य का ज्ञान है। ये जगत में उसको मोह क्यों नहीं होता है? इतने सारे प्रलोभनों की परंपरा उनके सामने रखी गई, लेकिन उसमें नचिकेता फंसा क्यों नहीं? क्योंकि नचिकेता के पास ज्ञान दृष्टि है, वो जगत क्या है उसको बराबर समझा है। उसने यमराज से कहा कि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो कल नहीं है। प्रभाते फूलड़िया खिले सांझे ते कर्माए जी, नित्य बागमा नवीन कळियो खिलीने खरी जाए जी। श्रावण महीनानी वादळियों वायुथी वेराए जी, एनी पेठे सगा सहोदर थाये ने वળી जाए जी। कवि नारायणदास नाम के एक गुजराती कवि हो गए, उन्होंने अपने काव्य में लिखा, जैसे हम सुबह के समय में बगीचे में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के खिले हुए फूलों को देखकर उसकी सुगंध से हमारा मन तरबतर हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन उसी उद्यान में जब हम शाम के समय चक्कर लगाने के लिए जाते हैं तब सुबह में खिले हुए फूल शाम को नीचे गिर गए होते हैं या मुरझा गए होते हैं। तो उसी प्रकार इस सृष्टि के उद्यान में भी जो खिला है वो एक दिन मुरझाएगा। ये सावन महीने में हम देखते हैं कि आकाश में घने बादल छा जाते हैं, हमको लगता है कि अभी बारिश टूट पड़ेगी, अभी बारिश गिर पड़ेगी, लेकिन एक पवन का झोंका आता है और वो वायु सभी बादलों को तितर बितर कर देता है और सूर्य प्रकाशने लगता है। तो उसी प्रकार सगे संबंधी सब काल की एक थपाट से एकत्र होते हैं और काल की एक थपाट लगती है तो सब बिखर भी जाते हैं। तो ऐसा ये संसार है, अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। मुफलिस और तवंगर का कब्र ही ठिकाना है, याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पर। इस पृथ्वी पर कैसे बड़े बड़े सम्राट हो गए, लेकिन आज उनकी भस्म कहाँ है वो भी किसी को पता नहीं है। हरिलीलामृत ग्रंथ है हमारे संप्रदाय का, उसमें लिखा गया है, पग पर्वत ठेली पाड़ता, नभ तारा नखती उखाड़ता, करी अंजलि सिंधु पी जता, नव जाने जन कोई क्या हता। इस पृथ्वी पर कैसे कैसे बलवान लोग हो गए। तो पग पर्वत ठेली पाड़ता, अपनी पैर की एक लात से बड़े बड़े पर्वत को उखाड़ कर फेंक देने वाले थे। नभ तारा नखती उखाड़ता, अपनी उंगलियों के नाखून से आकाश के तारे को उखाड़ देने वाले बलवान सम्राट इस पृथ्वी पर हो गए। करी अंजलि सिंधु पी जाता, अपनी हथेलियों में पूरे समुद्र को ओहिया कर जाए, पी जाए, ऐसे बलवान सम्राट। लेकिन नव जाने जन कोई क्या हता, लेकिन आज कोई जानता भी नहीं है कि वे कहाँ लेटे हैं, उनकी भस्म कहाँ है, उनकी मिट्टी कहाँ है। तो देखो ये संसार ऐसा नाशवंत है। तो ये नचिकेता यहाँ इस प्रकार यमराज को बोलते हैं कि तुम मुझे
100 साल की आयुष्य वाले पुत्र पौत्र देने वाले हो, लेकिन वो कब तक रहने वाले हैं? ये मेरा राज्य भी कब तक टिकेगा? लेकिन इस पृथ्वी पर हम ये मृत्यु लोक में आए हैं। हमारे लोक का नाम क्या है? ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। हमारा जो यूनिवर्स है उसमें 14 लोक है। हमारी ऊपर 6 लोक है, भूरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। नीचे बेसमेंट में 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। उसका नाम रखा गया है भगवान ने मृत्यु लोक। तो यहाँ जो भी आएगा उसको क्या मिलने वाला है? यदि आप किराने की स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? किराना मिलेगा। कपड़े की दुकान में जाएंगे तो क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। जवाहिरीत की जो दुकान में जाएंगे तो वहाँ जर जवाहिर मिलेगा। तो भगवान ने बोर्ड ही लगा दिया हमारे लोक पर। तो आने वाला कोई टिकता नहीं है। कई बार लोगों को ऐसा होता है कि भाई गुणातीतान स्वामी ने जैसे कहा कि हम हमारी ज्ञाति का विचार करें तो 100 साल का आज उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता है, और आज जो उसमें है उसमें से 100 साल के बाद कोई रहने वाला नहीं है। कितनी सत्य हकीकत है कि नहीं? कोई 100 साल का है हमारी ज्ञाति में, और आज जो है उसमें से 100 साल के बाद कौन रहने वाला है? तो यह जो संसार है, नचिकेता बोलता है कि शोभाव मर्त्यस्य यदंत कहितत्, उसमें कुछ भी इस प्रकार से शाश्वत नहीं है। तो जो अमरत्व पाने का ज्ञान विद्या, उसके बजाय हीरे के छोड़कर कांच का टुकड़ा मैं क्यों पसंद करूंगा? नचिकेता यमराज को बोलता है, मैं दूध को छोड़कर खट्टी छाछ को क्यों पसंद करूं? तुम मुझे मृत्युंजय विद्या पढ़ाओ, ये नाशवंत चीजें मेरे कुछ काम की नहीं है। और आगे वो कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावद इशिष्यसि त्वम वरस्तु में वर्णीय स एव। बहुत सारी धन संपत्ति देने की बात की थी यमराजा ने, तो उसका जवाब अब देता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, चाहे कितना ही वित्त यानी कि संपत्ति मनुष्य को मिले, उससे उसको कभी भी संतोष नहीं होता है। तो तुम जितनी संपत्ति मुझे दोगे वो मुझे कम ही पड़ेगी, तो मुझे तेरी संपत्ति भी नहीं चाहिए। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, जिसको मलेरिया हुआ है उसको आप चाहे जितने ही कंबल क्यों ना ऊपर ओढ़ाओ, लेकिन उसको वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि उसको इतनी ठंड लगती होती है मलेरिया के मरीज को कि आप 2 कंबल ओढ़ाओगे तो लगेगा कि नहीं तीसरा भी लाओ, तीसरा ओढ़ाओगे तो कहीं नहीं चौथा लाओ। उसको बुखार इतना है कि जितने कंबल उस पर डाले जाएंगे वो कम ही पड़ेंगे। तो मनुष्य का भी वैसा है, जितनी संपत्ति भगवान चाहे उसकी दे, लेकिन वो कम ही पड़ेगी। एक बार गोपालानंद स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत हो गए, उनके पास एक दरिद्र व्यक्ति पहुंचा। उसने सुना था कि ये गोपालानंद स्वामी अष्टांग योगी है, बहुत चमत्कारी संत है, वो आशीर्वाद देते हैं तो वचन सिद्ध है, वो आशीर्वाद सत्य साबित होते हैं। तो गोपालानंद स्वामी के पास आकर उसने कहा कि स्वामी जी आप मेरा दारिद्र्य मिटा दो। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि कितने रुपये चाहिए तुझे, कितने रुपये से तेरा दारिद्र्य मिटे ऐसा लगता है? तो वो जो आने वाला भाविक था उसको लगा कि स्वामी जी आज मौज में है, वो ज्ञान देने के बजाय वो संपत्ति देने के लिए तैयार है। तो उसने गिनती की और कहा कि स्वामी जी एक काम कीजिए, मुझे 5,000 रुपये मिल जाए ऐसा कर दो। 200 साल पहले की बात है, तो उस वक्त तो 5,000 बहुत बड़े हो जाते थे। तो उसने कहा कि स्वामी 5,000 रुपये मिल जाए ना ऐसा आशीर्वाद दे दो, उसमें मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि हम भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना करेंगे, तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे, लेकिन तुम सोच लो कि 5,000 में तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा ना, फिर दोबारा आओगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि ऐसे बड़े संत तो त्रिकाल ज्ञानी होते हैं, उनको भविष्य में कुछ दिक्कत आनी है उसका भी पता चलता है, तो इसलिए वे पूछ रहे होंगे मुझको। तो उसने कहा कि एक काम करो स्वामी जी, 5,000 के बजाय 10,000 मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। 10,000 में तो सब ठीक हो जाएगा, 2-3 हज़ार मैं बैंक में बैलेंस में भी रख दूंगा, तो उसके ब्याज में से भी चलेगा घर मेरा। तो आप 10,000 मिल जाए ऐसी कृपा कीजिए। गोपालानंद साहब ने कहा कि 10,000 में लेकिन तेरा संसार व्यवहार का सब काम पूरा हो जाएगा ना, तू ठीक से सोच ले। तो उसने सोचा कि अब स्वामी जी जब रस्सी ढीली रखते हैं तो आपको हमें खींचने में क्या बात है,
स्वामी जी ने जब रस्सी ढीली रखी है तो हम भी खींच ले थोड़ी। तो उसने कहा कि स्वामी जी एक काम कीजिए, आप 15,000 रुपये मिल जाए ऐसा मुझे वरदान दीजिए, उसमें से फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तो फिर से गोपालन साई ने पूछा कि लेकिन 15,000 रुपये में तुम्हारे लड़के लड़कियों की शादी के सभी प्रसंग सब ये स्वामी अच्छा याद दिलाया आपने, वो तो मैं भूल ही गया था। ये शादी के खर्चे की तो बात ही मन में से निकल गई थी। तो एक काम कीजिए, आप मुझे 25,000 रुपये मिल जाए ऐसे आशीर्वाद दे दीजिए, उसमें से लड़के लड़कियों की शादी भी हो जाएगी, मेरा मकान भी ठीक हो जाएगा, बैंक में भी थोड़े रुपये रख दूंगा तो उससे मेरा गुजारा चलेगा, 25,000 रुपये का धब्बा लगा दो मुझे, ऐसे आशीर्वाद दे दो। तब गोपालन स्वामी ने कहा कि देख, तू आया तब तुझे लगता था कि 5,000 रुपये में पूरा हो जाएगा, अभी 25,000 तक पहुंचा, अटकने का नाम नहीं लेता है। जा, तुझे जब जितना चाहे उतना भगवान देंगे, शांति से भजन करके सुखी हो जा। ऐसा कहकर स्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो देखो ये उपनिषद कहता है कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, चाहे भगवान हमें कितनी ही संपत्ति क्यों न दे, लेकिन मनुष्य के मन को इससे संतोष होने वाला नहीं है। तो नचिकेता कहता है कि मुझे तुम्हारी संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मैंने जो आत्मा परमात्मा की विद्या मांगी, ज्ञान मांगा, जिससे मुझे अमरत्व मिले, जन्म मरण से मैं छूट जाऊं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दो। तो नचिकेता की यह बात सुनकर यमराजा भी हैरान हो गए कि कैसा बालक मिला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे प्रलोभनों में फंसकर अपनी साधना को छोड़कर जंगल से आकर राज्य में बैठ गए, लेकिन ये नचिकेता 14-15 साल का छोटा किशोर आज मेरे प्रलोभनों की जाल में फंसता नहीं है, मेरे द्वारा उसके सामने जो भय रखे गए हैं उसके भी सकंजे में वो नहीं आता है। और सामने से अब नचिकेता यमराजा को बोलता है कि अजीर्यतानाम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वदस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। नचिकेता ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अजीर्यतानाम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वदस्थः प्रजानन, जो कभी भी जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है, कभी भी मरने वाला नहीं है, ऐसा ये तीसरा वरदान छोड़कर जो वस्तु ये नाशवंत है, जो चली जाने वाली है, उसको मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? हीरे के छोड़कर मैं कांच के कटकों को कैसे पसंद कर सकता हूँ? परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें दर्शन दान देने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की। तो यह कठ उपनिषद में नचिकेता नाम का छोटा बालक यमराज के साथ आज भिड़ गया है और यमराज को परास्त करके वह मृत्यु के पास से ही मृत्यु के जीतने की विद्या को कैसे प्राप्त करता है, उसकी कथा को कल के दिन हम आगे सुनेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।